नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारा मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एआई की शुरुआत कब मानी जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। जी हाँ दोस्तों, एआई की शुरुआत 1956 में मानी जाती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ दोस्तों, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एआई का उपयोग किस देश ने सबसे पहले किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, एआई का उपयोग अमेरिका देश ने सबसे पहले किया, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एआई का उपयोग किस कंपनी ने सबसे पहले किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईबीएम। जी हाँ दोस्तों, एआई का उपयोग आईबीएम ने सबसे पहले किया था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन मैकार्थी। जी हाँ दोस्तों, एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देने वाली तकनीक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एआई का उपयोग किस खेल में सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतरंज। जी हाँ दोस्तों, एआई का उपयोग शतरंज खेल में सबसे ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एआई का उपयोग पहली बार किस खेल में हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतरंज। जी हाँ दोस्तों, एआई का उपयोग पहली बार शतरंज खेल में हुआ था, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सना। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर का नाम सना है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विकसित किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूरिंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जॉन मैकार्थी ने ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई विकसित किया? याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शहर देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एआई का एक हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी एआई का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एआई का चैटबॉट किस तकनीक का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, एआई का चैटबॉट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तकनीक का उदाहरण है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइरिस। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली एआई टीचर का नाम आइरिस है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनेगी, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन मैकार्थी ने किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में। जी हाँ दोस्तों, जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एआई में चैटबॉट का क्या काम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बातचीत करना। जी हाँ दोस्तों, एआई में चैटबॉट का काम बातचीत करना होता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, एआई का उपयोग मानव मस्तिष्क की नकल करने के लिए किस तकनीक में किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूरल नेटवर्क्स। जी हाँ दोस्तों, एआई का उपयोग मानव मस्तिष्क की नकल करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स तकनीक में किया जाता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंजा लेली। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब केंजा लेली ने जीता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, एआई का सबसे पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूरिंग टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एआई का सबसे पहला उदाहरण ट्यूरिंग टेस्ट को माना जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।